नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने पेट और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम हेपेटाइटिस के बारे में समझने वाले हैं। क्या बीमारी है, इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें लोग समझते हैं। जॉन्डिस जब हो रहा है किसी को लगातार, तब हेपेटाइटिस हो सकता है, ये चीज़ भी समझते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस अपने आप में क्या है, क्या बीमारी है? बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है आपका। देखिए, हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, हेपैट और आइटिस, है ना। और आपके श्रोताओं को या दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ में आइटिस अगर जुड़ा हुआ है तो आइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन या सूजन को। जैसे उदाहरण के लिए अगर आर्थराइटिस बोलते हैं तो वो जोड़ों में सूजन हो जाती है। तो हेपेटाइटिस में हेपैट मतलब लिवर या यकृत या जिगर जिसे बोलते हैं, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन या सूजन। तो हेपेटाइटिस एक्चुअली एक कोई बीमारी ना होकर एक बीमारी का लक्षण है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, डेंगू, मलेरिया, टीबी, बहुत सारे रीज़न। और बुखार का उपचार तभी अच्छा होगा जब हमें उसकी क्या एटियोलॉजी है या क्या कारण है, जब हम वो पता कर लें। तो ये बात जानते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जो है वो लीवर का सूजन है। और हमेशा मैं अपने दर्शकों से ये बात करता हूँ कि जो बचाव होता है वो हमेशा उपचार से बेहतर होता है। तो हम आज पहले उपचार की बात करने से पहले हम बचाव की बात करेंगे। और जब हम बचाव की बात करते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जो हेपेटाइटिस या लिवर में सूजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर हम ये पता करते हैं या जान के रखते हैं तो हम हेपेटाइटिस से बच भी सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस के जो मुख्य कारण होते हैं उनको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है वो अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस या लिवर में सूजन होता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग इन्फेक्टिव कहते हैं। ज़्यादातर केसेस इन्फेक्टिव जो लिवर में सूजन कराते हैं वो वायरल होते हैं। उसके अलावा कुछ अनकॉमन बैक्टीरिया या कभी कभी फंगस भी लिवर में सूजन करा सकते हैं। जब हम इन्फेक्टिव वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो कुछ वायरसेस हैं, जैसे A, B, C, D और E। जैसे जैसे इन वायरस की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे इनका नामकरण किया गया। तो चूँकि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस काफ़ी कॉमन है तो मैं आज की बात जो टॉक हो रही है उसमें ज़्यादा जोर देना चाहूँगा उस पर। तो सबसे पहले हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ लिमिटेड होता है। ज़्यादातर केसेस में इसके लिए किसी अलग दवा की ज़रूरत नहीं होती है। हेपेटाइटिस ए फैलता कैसे है ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हेपेटाइटिस ए यूजुअली हम इसे फीकल ओरल ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब दूषित खाने से या दूषित पानी से इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो जब हम ये जान रहे हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो इसको बचने का उपाय भी बहुत सिंपल है। हमें जो भी खाना खा रहे हैं या खास करके जो आप पानी का सेवन कर रहे हैं वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। खास करके हम जब बारिश का जो समय जाता है, जब कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तब हम हेपेटाइटिस ए के ज़्यादा केसेस देखते हैं। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए एक बहुत ही अच्छी और कारगर वैक्सीन भी हमारे पास उपलब्ध है जो बच्चों में दी जाती है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अगर लगाने के बाद हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी देखिए एक ऐसी बीमारी है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं ब्लड ब्रोन, ठीक है। मतलब ये दूषित जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है या फिर असुरक्षित यौन संबंधों से, हाँ, या फिर गर्भवती महिलाओं से बच्चों में ये ट्रांसमिशन हो जाता है। और इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही कारगर वैक्सीन अवेलेबल है। और इस वैक्सीन के 3 डोज लेने से हम 90 से 99% तक इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरी जो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें तो ये भी ब्लड बोर्न है। और दुर्भाग्य से अभी तक हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट हम बहुत ही संभावना कर रहे हैं कि नियर भविष्य में हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए का नेचर एक जैसा होता है। ये भी एक तरह से फीकल ओरल ट्रांसमिशन इस वायरस का होता है। और इससे बचने के लिए हमें
जो पानी है या फिर जो हम खाना खा रहे हैं वो हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। हेपेटाइटिस ई के बारे में एक जो बात जो मुख्य तौर से बोली जाती है कि नॉर्मली एडल्ट लोगों में ये हेपेटाइटिस ई सेल्फ लिमिटेड होता है, बट दुर्भाग्य से अगर गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस ई होता है तो उस समय ये हेपेटाइटिस ई काफ़ी जानलेवा हो जाता है। तो मेरा ये दर्शकों को ये संदेश है कि गर्भवती महिलाओं में खास करके अगर जॉन्डिस के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए, और जो भी आपके गायनिकोलॉजिस्ट हैं या जो भी आपके लिवर के विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श को आपको ज़रूर से मानना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी की बात हम करते हैं मेटाबॉलिक हेपेटाइटिस की, ये बीमारियां मेनली जो हमारा जो आजकल का रहन सहन है वो उसकी मतलब एक तरह से कह सकते हैं देन है। सही समय पे खाना पीना ना होने से या फिर जंक फूड का सेवन करने से लोगों में जो ओबेसिटी कहते हैं एक महामारी के रूप से बढ़ रही है, और इसी के वजह से लिवर पे अगर असर होता है तो हम इसे मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, और जिसका एक बहुत ही कॉमन जो आप लोगों ने सुना भी होगा फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। देखिए फैटी लिवर डिजीज़ कोई अलग से लिवर की बीमारी नहीं है, ये एक तरह से जो मोटापे का असर लिवर पे हो रहा है वो है। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर फैटी लिवर की वजह से आपकी लिवर में सूजन है और वो लगातार लंबे समय तक बनी हुई है तो उसकी वजह से ना आपका लिवर परमानेंट मतलब पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है, जिसको लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। और फैटी लिवर से लिवर उतना ही ख़राब हो सकता है जितना एक अल्कोहल सेवन करने वाले व्यक्ति। फैटी लिवर से बचने का उपाय बहुत ही आसान है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है आप वज़न कम कर लें, अगर आप किसी भी तरह का नशे का सेवन कर रहे हैं उससे दूर रहें, और अगर आपकी जो भी नियमित दिनचर्या है उसमें अगर आप सही समय पे व्यायाम करें, सही समय पे योगा मेडिटेशन इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो आप फैटी लिवर से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसको आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी है जिसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, ऑटोइम्यून एक ऐसी बीमारी होती है एक जिसमें इम्यूनिटी के बारे में आप सबने सुना भी होगा। इम्यूनिटी हमारी शरीर की बाहर की जो बीमारियां होती हैं उससे रक्षा करती है। कभी कभी ये इम्यूनिटी डिसरेगुलेटेड हो जाती है जिसमें हमारी इम्यूनिटी बॉडी के खुद के पार्ट पे दुष्प्रभाव डालने लगती है। तो उस कंडीशन में अगर लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस बीमारी को हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी का भी काफ़ी अच्छा और परमानेंट इलाज कभी कभी अगर सही समय पे किया जाए तो वो हमारे पास उपलब्ध है, बट दुर्भाग्य से लोगों में अभी जागरूकता उतनी आ नहीं पाई है। और हम कभी कभी ये देखते हैं कि कुछ कंडीशन में लिवर की बीमारियां काफ़ी लेट स्टेज में हमारे पास ओपीडी में आते हैं, जब हम उतना अच्छा उपचार मरीज़ को नहीं प्रदान कर पाते हैं। अगर वो बीमारी हमारे पास अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो हम पेशेंट को काफ़ी अच्छा उपचार प्रदान कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में भी दर्शकों को पता होना चाहिए। एक विल्सन डिजीज़ एक बीमारी होती है, हेमाकोमेटोसिस, कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं जिनके बारे में हम कभी बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।